नमस्कार साथियों, आप मेरे लाइव से जुड़ चुके हो। तमाम जो भी दर्शक आए, एक बार इस लाइव को शेयर कर दीजिए। कुछ ही देर बाद मैं यहाँ आरएलपी के कुछ नेताओं से भी बातचीत करूँगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की कल बालोतरा में महारैली होने वाली है। उसी को लेकर अभी मैदान का जायज़ा लेने के लिए आरएलपी के तमाम बाड़मेर ज़िले के नेता पहुंचे हैं और वो यहाँ पर इस पूरे धरना और सभा स्थल है वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। भगत सिंह सभा स्थल है बालोतरा का, वहाँ पर कल रैली होने वाली है और हनुमान बेनीवाल लंबे इंतजार के बाद कल बालोतरा आने वाले हैं। उसी को लेकर भगत सिंह सभा स्थल में कल महारैली होने जाने वाली है। आपको बता दें कि आरएलपी पिछले 94 दिनों से बालोतरा में जो धरना दे रही है बजरी की दरों को लेकर, उसी को लेकर कल महाआंदोलन होने वाला है और आरएलपी के सुप्रीमो और फ्राई ब्रांड नेता हनुमान बेनीवाल इसी मैदान में आएंगे और इस मैदान के अंदर अभी जायज़ा भी ले रहे हैं। कई आरएलपी के नेता उमेदराम बेनीवाल हैं और यूथ आरएलपी की टीम पूरी की पूरी यहाँ पर मौजूद है और जो भी साथी जुड़े हैं, करीबन 30 से अधिक साथी लाइव को जुड़ चुके हैं। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपको उमेदराम जी बेनीवाल से भी मिलाऊंगा और वो किस तरीके से इस महारैली के लेकर तैयारियों में जुटे और इस महासंभाग को लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेगी, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ आपको बताएंगे। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी है जो जुड़ नहीं पाए हैं वो भी जुड़े। मैं यहाँ बातचीत भी करूँगा क्योंकि लगातार सभा स्थल को लेकर ये भगत सिंह सभा स्थल है जहाँ पर ये कल रैली होने वाली है और उसी को लेकर पूरा का पूरा तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं आरएलपी के प्रदेश महामंत्री और स्थानीय नेता जैसे उमेदराम बेनीवाल वो यहाँ पर है और भी कई यूथ आरएलपी के जिला अध्यक्ष है जालाराम जी से मैं बातचीत करूँगा। जाल जी, एक बार इधर आइए और जाल जी, महारैली होने वाली है, क्या तैयारियां हैं? और क्योंकि कल तो इस समय तक यहाँ पर लोगों की हज़ारों की भीड़ होगी। सबसे पहले तो आपके चैनल पर आपके जितने भी समर्थक देख रहे हैं उन सभी को मैं राम राम कहता हूं, नमस्कार करता हूं और उनसे आह्वान करता हूं कि कल औद्योगिक नगरी बालोतरा की धन्य धरा पर बजरी माफिया के खिलाफ और बजरी माफिया सरकार और स्थानीय नेताओं के गठजोड़ के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक नागौर सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी यहाँ हुंकार भरेंगे। बजरी मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले आज 54वां दिन अनिश्चितकालीन धरने का है। बड़ी मजबूती के साथ हमारे युवा साथियों ने ये लड़ाई लड़ी और बजरी की जो समस्या है पूरे ज़िले के अंदर, आज जिस भाव के अंदर बजरी मिल रही है उस भाव के अंदर आम आदमी बजरी नहीं खरीद पाता और अपना आशियाना नहीं बना सकता। कल की रैली को लेकर क्या अनुमान है, कितने लोग आएंगे और क्या व्यवस्थाएं रहेगी यहाँ पर जो महापड़ाव के लिए आएंगे? क्योंकि इस आंदोलन के बाद में अंदरूनी खबरें ये भी आ रही है कि यहाँ आंदोलन होने के बाद में कुछ और एक्शन हनुमान बेनीवाल ले सकते हैं और अपने समर्थकों को कुछ नया इशारा भी कर सकते हैं। देखिए, कल की यहाँ जो भी व्यवस्था रहेगी, यहाँ पर कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग बाड़मेर ज़िले से यहाँ आएंगे और बड़ी महारैली होगी और जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेकर ये हम रैली कर रहे हैं और उस मुद्दों पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी या जो सक्षम अधिकारी होगा उनसे वार्ता करेंगे और उसके बाद में अब जो भी हनुमान जी का इशारा होगा उस इशारे पर चलने के लिए यहाँ के हज़ारों कार्यकर्ता तैयार हैं और जो भी कहेंगे, अगर वो कहेंगे कि रेलवे ट्रैक पर चलना है तो यहाँ के हज़ारों कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर जाएंगे। वो अगर कहेंगे कि आप लोगों को सीएम आवास का घेराव करना है तो यहाँ से हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ के युवा कार्यकर्ता, किसान लोग सीएम कार्यालय का घेराव करने जाएंगे और यहाँ से अगर आदेश हो गया कि अपनों को बाड़मेर जिला कलेक्टर का घेराव करना है तो समय साई कुछ भी रहे, भले ही रात को 12 बजे 1 बजे, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ये जो अनिश्चितकालीन धरना दिया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजरी की दरों को कम करके ही हम लोग दम लेंगे। लोगों के लाने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? समय स्तर पर आएंगे या फिर आपने वाहन भी लगाए या फिर क्या व्यवस्थाएं रहेगी कि ताकि लोग यहाँ पर आ सकें? हनुमान बेनीवाल जी की जहाँ भी सभा होती है, जहाँ भी रैली होती है, उस रैली और सभा के अंदर लोगों को लाने के लिए किसी भी प्रकार की साधन व्यवस्था नहीं होती है। पूरे ज़िले से हज़ारों कार्यकर्ता अपने अपने खुद के साधनों से हज़ारों की संख्या के अंदर आएंगे।
क्या व्यवस्था रहेगी और हनुमान बेनीवाल जी के साथ साथ में और कौन कौन से नेता यहाँ? प्रदेश स्तरीय नेता है वो सब लोग आएंगे यहाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है भोपालगढ़ विधायक आदरणीय पुखराज जी गर्ग, और मेड़ता विधायक इंदिरा देवी जी बावरी, खींवसर विधायक श्री नारायण बेनीवाल जी सहित प्रदेश की पूरी टीम है, वो पूरी टीम आएगी। अच्छा, मुख्य रूप से बजरी है, इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे होंगे जो भी इस रैली के माध्यम से उठाए जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो बजरी का ही है। बजरी को लेकर ही हम लोग आज 94 दिन धरने पर बैठे हैं। उसके बाद में यह जो कृषि क्लेम है खरीफ फसल का, वो 18, 19, 20, 21 और 22 तक का जो कृषि क्लेम यहाँ के किसानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला अभी तक। उसके बाद में यहाँ पर रिफाइनरी जैसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय नेताओं और सरकार की कमजोरी के कारण जितना यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोज़गार मिलना चाहिए था वो रोज़गार नहीं मिल रहा है। उसको लेकर भी कल यहाँ पर हम संबंधित अधिकारी से वार्ता करेंगे। आप युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे इस लाइव के माध्यम से? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि आप कल बड़ी संख्या के अंदर यहाँ बलोत्रा आएँ और इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं व बजरी माफिया के गठजोड़ के खिलाफ यहाँ पर आप हुंकार भरें, लड़ाई लड़ें और बाड़मेर के आम गरीब किसान को उनके हक और अधिकार दें। निश्चित तौर पर जाला राम जी ने पूरी बात बताई किस तरीके से इस आंदोलन की कल की रणनीति रहेगी। हमारे साथ में प्रदेश महामंत्री उमेद राम जी है। उमेद राम जी से जानेंगे सर, लंबा संघर्ष किया, पिछले 94 दिनों से सड़कों पर बैठे, बारिश भी देखी, दीपावली का त्यौहार भी यहाँ मनाया, नव वर्ष मनाया, उसके बाद में सर्द रातें भी यहाँ निकाली और उसके बाद में अब हनुमान जी आ रहे हैं। क्या कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है? किस तरीके का आंदोलन आगे गति पकड़ेगा? कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश है और जो बजरी का आंदोलन चल रहा है पिछले आज 93 दिन हो गए कंटिन्यू चल रहा है, तो पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है। हनुमान जी का आने का पूरा बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम सभी युवाओं को, सभी ग्रामीणों को, सभी बाड़मेर वासियों सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान के सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस गूंगी बहरी और अहंकारी सरकार को यहाँ झुकाएँ। सर, क्या रणनीति रहेगी बजरी के साथ साथ में और कौन से मुद्दे होंगे? साथ ही ऐसा भी बात सुनने में आ रही है कि यहाँ के बाद में कुछ नया ऐलान भी हो सकता है, जो धरने प्रदर्शन में लोग आएंगे उसको लेकर हनुमान बेनीवाल कल जिस तरीके से सीएम कार्यालय का कूच किया था उसी तरीके का कुछ नया देखने को मिल सकता है। वो तो कल की रणनीति कल वो आने के बाद में ही तय होगी। और वैसे बजरी के साथ साथ में किसानों को जो फसली क्लेम मिला है कंपनियों द्वारा, तो वो नाम मात्र क्लेम दिया और किसानों के साथ बहुत ठगी हुई है। उससे भी किसानों के अंदर भारी रोष है और किसान तो ये कह रहे हैं कि कंपनी वालों को देते शर्म नहीं आई, लेकिन हमको तो लेते शर्म आ रही है कि ऐसे 5-10 रुपये, 20, 200 रुपये, 300 रुपये किस हिसाब से उन्होंने दिए। तो बीमा कंपनियों ने हज़ारों रुपये का प्रीमियम लिया और दे रहे हैं सैकड़ों में और एक दहाई अंक में पैसे दे रहे हैं। तो ये इनका मिलाजुली का खेल है और कंपनी अधिकारियों और प्रशासन के लोगों ने सही ढंग से मतलब कंपनी प्रशासन के लोगों ने सही ढंग से उनकी पैरवी नहीं की और अफसर और कंपनी के लोग और नेता मिलकर सारे किसानों का क्लेम खा गए। इसलिए किसानों में भारी रोष है। इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे, जो रिफाइनरी यहाँ बहुत बड़ी, इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी यहाँ लग रही है और लोगों को बहुत आशा है इस रिफाइनरी से कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। रोज़गार तो गया दूर, जो रिफाइनरी लगने से लोगों के गाँव के रास्ते जो बाधित हुए थे वो रास्ते अभी 4 साल हो गए, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम धड़े से चल रहा है। खाली एक सांबरा गांव का रास्ता छोड़कर बाकी संपाबेरी है, साजियाड़ी है, रूपजी राजाबेरी और क्यार, खारी नाडी और ये गांव पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए। इनको अब बालोतरा कस्बे में आने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। तो लोगों की तो आशा ये थी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार तो दूर गया, उन गांवों की तरफ रिफाइनरी ने सारे रास्ते दीवार खड़ी करके बंद कर दिए और उन इस आंदोलन के माध्यम से यही मांग रहेगी कंपनी से कि उनके गांवों के तरफ रास्ते खोलें ताकि स्थानीय लोग इजीली वहां रोज़गार के लिए आ सकें और उन गांव जाने के लिए जो रास्ते बाधित हुए थे उनके लिए नए रास्ते तुरंत प्रभाव से बनाएं। कितने लोग आने की संभावना है कल?
हमारी तो उम्मीद है लाखों लोग, लगभग 90,000 लाख लोग आने की। बाकी आप मीडिया वाले कल देखोगे, आएंगे तब आपको आंकलन करोगे तब पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद पूरी है, पूरे ज़िले से, कोने कोने से, गांव-गांव से, ढाणी से लोग आएंगे, क्योंकि इस राजस्थान सरकार से बहुत आहत है। और केंद्र की भी सरकार है, जो बीजेपी कांग्रेस की सरकारें रही है पहले, उनसे पूरे लोग आहत आ चुके हैं। एक दूसरे के झूठे वादे सुनकर परेशान हो सके। लोगों के पास में कोई विकल्प नहीं था। बीजेपी से तंग आकर कांग्रेस में, और कांग्रेस से तंग आकर बीजेपी की सरकार बना देते थे। लेकिन इस बार 2023 के अंदर कुछ नया होने वाला है। लोगों के सामने ऑप्शन है, विकल्प है। आरएलपी एक विकल्प है इन कांग्रेस और बीजेपी की मनमर्जी को बंद करने के लिए। निश्चित तौर पर उम्मीदवार राम जी ने पूरी बात बताई किस तरीके से आंदोलन रहेगा। हमारे साथ में यहाँ के फायर ब्रांड नेता है थान सिंह डोली, वो भी है, उनसे भी बातचीत करूँगा, जानूँगा। थान जी, आपका आंदोलन तो चल ही रहा है, साथ साथ में यहाँ की जनता, बालोतरा शहर की बात करें तो पानी को लेकर बहुत परेशान है। कल भी आंदोलन हुआ, लोगों ने कहा कि हमें जिला नहीं पानी चाहिए। 3 घंटे में पानी आ गया कल। अच्छा, कई घरों में, कई कॉलोनियों में पानी आया। बीजेपी वाले तो 2 बजे ढोंग करने आए। उससे पहले हम लोगों ने व्यवस्थित रूप से, जब महिलाएं तकलीफ में थी, बालोतरा में जब एक नारी शक्ति सड़क पे आई तो इनकी इज्जत तो वैसे ही चली गई। जब आप महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते, महिलाओं को और आम जन को पीने के लिए पानी नहीं दे सकते, तो जिले का क्या करेंगे। हमें जिले से पहले पीने का पानी चाहिए, और बालोतरा के टोटल वार्ड में पीने का पानी नहीं है। और कल हमने व्यवस्थित रूप से यहाँ के स्थानीय जो वार्डों की महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ मिलकर आंदोलन किया था। एसडीएम कार्यालय में गए, वहाँ जेएन एक्शन सब आके बात की, और हाथों हाथ 2 घंटे में पानी शुरू करवाया कई वार्डों में। और कई वार्डों में पानी के टैंकर उनको मजबूरी में भेजाने पड़े। उनकी इच्छा नहीं थी 1 महीने से कई टैंकर भेजे, लेकिन हमने कहा अगर 2 घंटे में वार्डों में पानी नहीं आया तो हम फिर कल से और नया रूप लेंगे। सर, क्या स्थिति यहाँ हो गई कि हर छोटी सी बात के लिए अब सड़कों पर आने पड़ेगा या आंदोलन करना पड़ेगा? आपका आंदोलन तो पिछले 95 दिन से चल रहा है। कल हनुमान बेनीवाल भी आ रहे हैं। जब बाढ़ ही खेत खा जाए तो किसान क्या करेगा या मालिक क्या करेगा? बालोतरा की ये स्थिति हो रखी है। जनप्रतिनिधियों ने मानस बना लिया है कि जनता को कुचल कर, जनता को अलग अलग तरीके से कैसे मारा जाए और जनता को कैसे लूटा जाए। तो इन लोगों ने, जब जनप्रतिनिधियों ने ये मानस बना रखा है, तो जनता की कौन छोड़ेगा? जब राजा ही रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर प्रजा का हाल तो बेहाल ही होगा ना। ये स्थिति हमारे बालोतरा की हो रखी है, और ये स्थिति को हम सुधारने के लिए यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जहाँ जन आवाम को जरूरत पड़ती है, हम सड़कों पे उनके लिए खड़े रहते हैं। और मैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे बालोतरा और बाड़मेर में जरूरत पड़ी तो सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहा। थान सिंह जी, आप ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हो जैसे कई राजनीतिक दल या राजनेता कहते हैं कि ये जातिवादी पार्टी है, क्या मानते हैं? अब मैं एक बात बताऊं आपको, मैं राजपुरोहित का बेटा हूं, तो फिर जातिवादी कैसे हो गई? मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल समाज से आते हैं। हमारे इंदिरा बावरी समाज से आती है, जो विधायक है वर्तमान में। इन्होंने कितने बावरियों को विधायक बनाया बता दो ना। खाली वोट ही लेती है कांग्रेस SC/ST के नाम पर। कितनों को बनाया। और जगह जगह पे, कई जगह पे राजपूत भाई हमारे साथ जुड़े हुए। कल देखना कि हजारों की संख्या में 36 कौम के लोग आएंगे। हमारी पार्टी का जो गठन हुआ है वो किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित को हक दिलाने के लिए हमारे पार्टी का उदय हुआ है, और राजस्थान में आम जन के लिए लड़ने के लिए जन्म हुआ है, ना कि इनकी तरह जातिवाद करने के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमारे में जातिवाद नहीं है, तो आपने OBC मोर्चा क्यों बनाया भाई? आपने SC मोर्चा क्यों बनाया? आपने ST मोर्चा क्यों बनाया? कांग्रेस तरह तरह के मोर्चे क्यों बनाती है? आपने ही जातिवाद की नींव रखी। हम लोगों ने तो ये कहा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और हर आम नागरिक को अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है। कल का आंदोलन की क्या रूपरेखा है और कल कितनी तैयारियां जोरों पर चल रही है? हर गांव, गली, मोहल्ले, ढाणी से लोग आएंगे, और बालोतरा की धरती पर कल एक इतिहास लिखा जाएगा। प्रथम इतिहास तो हमने लिख लिया। बालोतरा की धरती पे सबसे लंबा अगर किसी ने धरना चलाया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चलाया। आज 94 डेज हो गए, और कई लोग तो इस आंदोलन की गिनती भी भूल गए अभी कितने दिन हो गए। तो सबसे लंबा धरना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चलाया, और आमरण अनशन करके भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि अगर
आम आवाम को जरूरत पड़ी तो हम किसी हद तक जा सकते हैं, हमारी जान भी दे सकते हैं। तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, लड़ने के लिए हमारा जन्म हुआ है और हमारे लोगों को हक दिलाकर ही रहेंगे। निश्चित तौर पर थान सिंह जी ने काफ़ी कड़े शब्दों में दोनों ही पार्टियों के नेताओं को एक आईना दिखाया है। तो साथियों, इस लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि 140 से अधिक लोग आप देख रहे हैं। तो एक बार आप शेयर करेंगे तो इनका जो आंदोलन है वो किस तरीके का गति पकड़ेगा। और कल हनुमान बेनीवाल यहाँ आ रहे हैं, तो उनका किस तरीके से पूरा रणनीति रहेगी, क्या कार्यक्रम रहेगा, वो पूरी की पूरी बातें यहाँ बताई। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरे साथ में आरएलपी के प्रदेश स्तरीय महामंत्री है युवा मोर्चा के ओम काकड़, वो भी हमारे साथ में। ओम जी, संक्षिप्त में ये बताइए कल के आंदोलन की क्या रूपरेखा है और किस तरीके की रणनीति कल के बाद में आगे आने वाले समय में, क्या विधानसभा चुनावों की तैयारी कल से शुरू है? देखिए, आज मैं अभी गांव से आया हूं। गांव ढाणी ढाणी से लोग एक ही चर्चा कर रहे हैं कि कल बालोतरा पहुंचना है। कल आप देखना, बालोतरा की सड़कों पे आम जनता की सुनामी आएगी। हजारों ही नहीं, लाखों की संख्या के अंदर लोग आएंगे। जिस तरह से बजरी और कृषि क्लेम से जनता त्रस्त है, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले लगभग 94-95 दिनों से धरने पे बैठे हैं। निकम्मी सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं सुनी है। तो कल यहाँ पर आम आवाम का जो समुद्र यहाँ पर बालोतरा की धरती पे आएगा, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। लाखों की संख्या के अंदर लोग अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी है लोगों ने। कल सुबह 9 बजे के बाद में आप यहाँ का दृश्य देख लेना, पूरा ग्राउंड आपको भरा मिलेगा, बालोतरा पूरा जाम मिलेगा। और आगे की रणनीति है वो यहीं पे कल मंच से ही डिसाइड होगी कि सरकार की क्या रूपरेखा रहती है, आगे प्रशासन क्या बात करता है, क्या आगे की वो हमारी जो मांगे हैं उन पे किस आधार पे बात करता है। उसी के अनुरूप हम आगे की जो हमारी योजना है मंच से ही डिसाइड करेंगे। नदी की तरफ जाना है या बाड़मेर कूच करना है, या जोधपुर की तरफ कूच करना है, या फिर रिफाइनरी की तरफ जाना है, या फिर बालोतरा को बंद करना है। ये हम कल ही डिसाइड करेंगे मंच से ही। क्या अपील करना चाहोगे अंतिम? मैं आम आवाम से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप 3600 कौम के नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाई कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। कल का आंदोलन एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। बजरी कृषि क्लेम को लेकर गुड़ामालानी की जनता जिस तरह से जागरूक हुई है, उस तरह से हम सबको जागना पड़ेगा। और कल आम आवाम से एक अपील करूंगा कि आप जाति, धर्म, बंधन, पार्टीवाद से ऊपर उठ जाइए और कल के आंदोलन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपने भी पूरी बात बताई किस तरीके से आंदोलन चलेगा। साथियों, एक बार इस लाइव को शेयर ज़रूर कीजिए।